हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज लड्डू गोपाल जी की एक और दिल छू लेने वाली, मन को छू जाने वाली बहुत ही प्यारी सी लीला लेके आप सभी के सामने हाजिर हुई हूँ। लड्डू गोपाल जी वृंदावन के राजा है, ये तो हम सभी को पता है। वृंदावन धाम लड्डू गोपाल जी के लिए भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी जी इनकी बड़े प्रिय स्थान है। और यहाँ पे कितने सारे लीलाएं इन्होंने किए हैं, वो शायद ही कोई गिन के ख़त्म कर पाए। एक समय की बात है, एक गोसाई जी लड्डू गोपाल जी की बड़ी सेवा करते थे। अपने घर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान किए थे। रात को पैर दबा के सुलाते थे, भोग लगाते थे, सवेरे उठ के स्नान करवाते थे और अपना बेटा मानते थे, अपना आराध्य मानते थे। बड़े ही प्यार से, प्रेम से उनके साथ एक ऐसे रिश्ते में बंध गए थे जिसके बाहर ना तो वो कुछ सोच पाते थे और ना ही कुछ देख पाते थे। गोसाई महाराज अपने लड्डू गोपाल जी से बड़ा प्रेम करते थे। एक दिन हुआ यूँ कि लड्डू गोपाल जी को रात को जब उन्हें सुनाने गए तो देखा इत्र के डब्बा खाली है। इत्र की शीशी में एक बूंद भी इत्र नहीं। अब कई सालों से उन्होंने नियम लेके रखा था कि लड्डू गोपाल जी को रोज रात को लड्डू गोपाल जी पैर के नीचे इत्र लगा के अच्छे से मालिश करके भगवान जी को शयन देते थे। ये इनकी कई सालों का नियम था और इस नियम को कभी उन्होंने नहीं तोड़ा, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे मौसम खराब हो, चाहे कुछ भी हो जाए। परंतु ये क्या, उनको कैसे नहीं समझ में आया कि इत्र का शीशी इतना ख़त्म हो गया और उन्होंने नया भी नहीं लग के रखा। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा था कि बड़ा ही झड़, बहुत ही जल हो रहा था, बारिश हो रही थी, इतनी हालत ख़राब था कि कोई भी दुकान खुला रहना तो कोई सवाल ही नहीं था। यहाँ तक कि बाहर निकलो तो कोई आदमी भी शायद मिले ना। ऐसे में इत्र कहाँ से लाए। गोसाई जी बड़े दुखी हो गए और लड्डू गोपाल जी के चरण पकड़कर आंसू टपकाने लगे। ठाकुर जी, ये क्या है, आपके इत्र खत्म हो गया और मैं ऐसे पापी हूँ, मुझे पता भी नहीं चला। अब क्या होगा, अब आपको शयन नहीं दिला पाऊँगा तो फिर मैं भी नहीं सो पाऊँगा, रात भर हम दोनों जगे रहेंगे। ये अजीब अजीब बात करते रह रहे थे। लड्डू गोपाल जी के साथ क्या बोल रहे थे, क्या नहीं बोल रहे थे, उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में जब बहुत ज़्यादा उन्होंने रोना गाना शुरू किया, ठाकुर जी अब थोड़ी देर वेट करो, मैं जाके बाहर कहीं से इत्र का व्यवस्था करके आता हूँ। ऐसे करके गोसाई जी खुद ही निकल गए और चारों तरफ देखने लगे, लेकिन इतनी बारिश में वो ज़्यादा दूर जा भी नहीं पाए। सारी दुकानें बंद है, दूर दूर तक कुछ नहीं है, अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा है। ऐसे में कहीं इत्र मिलेगा नहीं, यही स्वाभाविक है। अब करे तो क्या करे। गोसाई जी भीग भाग के कैसे भी तो वापस आए और लड्डू गोपाल जी के चरण पकड़कर फूट फूट के रोने लगे। लड्डू गोपाल जी, मेरे नियम टूट गए, मैं आपके पैरों में इत्र नहीं लगा पाया। इतना कहना ही था कि दरवाजे में कोई एक लड़का खड़ा आवाज़ दे रहा था, गोसाई जी दरवाज़ा खोले। गोसाई जी जाके दरवाज़ा खोले, देखा एक प्यारा मनमोहक छोटा सा प्यारा सा लड़का खड़ा है। बोला, तुम कौन हो और इतनी रात को इतनी बारिश में कहाँ से आ रहे हो। लड़का कहा, मैंने आपके लिए इत्र लेके आया हूँ, ये लीजिए। और ये इत्र आपने सवेरे बोला था ना, तो हमने सवेरे नहीं था इसीलिए नहीं दे पाया, इसीलिए अभी पहुँचाने आ रहा हूँ। गोसाई जी को बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने सवेरे कब बोला था, किसको बोला था, परंतु कुछ बोलने से पहले ही जैसे वो लड़का गायब हो गया, कहीं दिखाई नहीं दिया। इतना जल्दी आया, इतना जल्दी चला गया, कहाँ से आया था, कौन था, कुछ समझ ही नहीं हुआ। इत्र का डब्बा मिलने से गोसाई जी को बड़ा खुशी हुई और फिर वो इत्र का डब्बा अंदर लेके आए और लड्डू गोपाल जी के पैर में लगाने लगे। बड़े खुशी होकर बोले, देखा इत्र का व्यवस्था हो ही गया। लड्डू गोपाल जी भी जैसे मन ही मन मुस्करा रहे थे। बोला, हाँ हाँ, देखा तुम्हारा इत्र का व्यवस्था हो ही गया। बड़े खुश हुए और गोसाई जी फिर सो गए। अगले दिन सुबह उस दुकान में जाके हाजिर हुए जहाँ से वो हमेशा इत्र लेते थे और बोला, कल बड़ा अच्छा किया, तुमने इत्र इस लड़के के हाथ में भेज दिया।
परंतु एक बात बताओ, मैंने तो तुम्हें इत्र के लिए नहीं कहा था, तो फिर तुम्हें पता कैसे चला कि इत्र खत्म हो गया? और तुमने किसको भेजा था? वो लड़का इतना जल्दी आया और गया, मैं तो उसको पैसे भी नहीं दे पाया। कितना हुआ था? इतनी सारे बात बड़ा अबाक दृष्टि से वो दुकानदार देख रहा था। बोला, गोसाई जी, ना तो आपने सवेरे मुझे इत्र के लिए बोला था और ना ही रात को इतनी मैंने किसी को भेजा था। आपके यहाँ पे जो भी आया होगा वो मेरे दुकान से नहीं थे। इतने में गोसाई जी को जैसे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि वो लड़का कौन था, कौन आके इत्र दे के गए थे, कौन उनका नियम नहीं तोड़ने दिया, कौन उनका भक्ति से खुश हो गए थे, कौन उनके ऊपर आशीर्वाद करने के लिए आए थे। वो कौन थे जिन्होंने गोसाई जी के दिल में लड्डू गोपाल जी की उस जगह को समझे थे। अब गोसाई जी के सामने सब कुछ जैसे क्लियर था, जैसे सब कुछ वो समझ पा रहे थे। भगवान बाके बिहारी जी की इतनी कृपा हुई कि स्वयं आके गोसाई जी के हाथ में वो इत्र का शीशी रख के गए थे, ताकि उनकी छोटी से बाल स्वरूप का जो सेवा हो रही है उसकी नियम ना टूटे और गोसाई जी के दिल ना टूटे। इतनी भक्त से प्रेम करते हैं हमारे कान्हा जी। भक्त को कभी रोते हुए नहीं देख सकते, और भक्त जब भगवान के सामने रोते हैं, जब दिल उनका रोता है, तो भगवान जी भी रह नहीं पाते हैं। चाहे कैसे भी दिन हो, कैसे भी रात हो और कैसे भी सिचुएशन हो, साथ में खड़े होते हैं। गोसाई जी की ऐसी भक्ति को मेरा सत सत नमन। आशा करती हूँ ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छा लगा है। एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आप और हम कनेक्टेड रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदाई दें। हरे कृष्णा, राधे राधे।